की एक भीड़ है, लहजों का एक जंगल है, लफ्ज़ों का एक दश्त है, शायरी की एक कहकशां है। इसमें कौन किस लहजे का है ये पहचानना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है। लेकिन इस भीड़ में अपने लहजे की तहजीबी इंफरादियत के कमाल नहीं बल्कि मेराज तक कोई शख्स अगर पहुंचा तो उसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहते हैं, जिसने अपने लहजे को कभी धुंधला नहीं होने दिया। एक ऐसा शायर, कौन सी बात कहाँ कैसे सुनी जाती है, कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम उसे बरेली के सुरमे की तरह आंखों से लगाते हैं और दिल्ली के सिक्के की तरह दिल में बैठाते हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए और मैं इनके लिए सैनिटाइज कर दूं ये माइक। अच्छा जी नहीं, जरूर आ जाइए। बड़ा करम, और इंसानों का करम जब ये होता है जब ऊपर वाले का करम होता है। बरसें गुजर गई आपकी खिदमत में। आज की शाम मैं बैठा ये सोच रहा था कि मेरा 60 साल का सफ़र है डाइस का, और याद कर रहा था कि मुशायरों की तहजीब पर या मुशायरों की तारीख पर नज़र डाली जाए तो चंद शख्सियतें उभर रही थी मेरे जहन में। मुझे याद आया कि वो ज़माना था, शायद इसकी गवाही हमारे आज़ाद साहब ज़रूर देंगे, कि हाफिज़ इब्राहिम साहब के बारे में ये तक कहा जाने लगा था कि उनको मिनिस्टर फॉर मुशायरा बना दिया जाए, और कोई मुशायरा गवर्नर तक वो रहे ऐसा नहीं होता था कि इब्तिदा से बैठे हों और इंतहा तक उस मुशायरे की अज़मतों के अंदर इजाफा उन्होंने न किया हो। वो दौर मुशायरों और कवि सम्मेलनों का ऐसा दौर था जिन्होंने एक ऐसी फ़ज़ा बनाई थी कि कांग्रेस का एक लंबा दौर हुकूमत रहा। ये सिलसिला आज के हालात में कि जब कोरोना के खौफ से बात करते हुए इंसान कांपता था, उसके अंदर गुफ्तगू को मैदान जंग में आने की इजाज़त आपने दी, उसके लिए आपने महफिल सजाई। मैं इसके लिए बतौर ख़ास आपको और आपके सारे रफ़ाक़ाए आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल शायरी इंसानियत का एहसास है, और हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर इस एहसास की तर्जुमानी इस तरीके से होती है जैसे कि हमारे महफिलों में। और एक बड़ा सफ़र है उर्दू शायरी का, जिसने मोहब्बतों को तकसीम किया है, लोगों में क़ुर्बत। अगर लोगों को करीब लाने का कोई ज़रिया है तो यही कवि सम्मेलन और मुशायरे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जहाँ तमाम और तरक्याती काम कर रही हैं, अगर ज़हनी और फ़िक्री तरक्की के लिए आपसी यगानियत और मोहब्बत के लिए कोई काम किया जा सकता है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिलना चाहिए, ताकि इंसान के करीब आए और हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। मैं एक शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ, आपके हुक्म की तामील अभी करूँगा, कि अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना। मेरे ख्याल में बाखबर लोगों की महफिल है, ज़हीन लोगों की महफिल है, इस्तकबाल है हमारे सुल्तानजू जी का, ये तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल हैं। अगर सुनिएगा इस शेर को और यहीं से मेरा मूड बनाएं तो मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत करने की। लिहाजा फरमाइए कि अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना, जिंदगी की दौड़ में हम कितने पीछे रह गए। अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना, जिंदगी की दौड़ में हम कितने पीछे रह गए। बहुत शुक्रिया हज़रात आपकी नवाजिशों का, मोहब्बतों का। एक शेर और नजर करता हूँ। फरमाइए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। दिल्ली सुने कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। मैं इसलिए कुछ शेर नए सुना रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा अशार,
ताकि आप लोगों को ये एहसास ना हो कि कोरोना में हम खामोश रह गए। घर में बंद जरूर थे मगर खामोश नहीं थे। कलम चल रहा था, मुलाजा कीजिए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। आइए सुनिए दो शेरों में फरमाइए कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। सुनिए साहब, सुनिए कर्नल साहब कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, हम ही जब आए निशाने पर तो पहचाने गए। तेज रफ्तारी से कब जाने गए, हम ही जब आए निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी, ये शेर सुने कि कौन सी सूरत बदल दी, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, हम ही जब आए निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, जिंदगी लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। आइए और एक शेर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि ये शेर बतौर ख़ास सुनिए कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। मैं ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बता रहा हूँ। अमल इनफरादी तौर पर कर लें तभी फ़ायदे में, इज्तिमाई तौर पर करें तभी फ़ायदे में। इतना इशारा काफ़ी। और शेर सुनिए कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। जिंदाबाद आज की महफिल। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। आइए कुछ शेर अब और इधर उधर से पहुँच, ये बिल्कुल वो है जो आप तक नहीं पहुँचे होंगे। अब मैं कुछ ऐसे शेर सुनाता हूँ कि वो मेरे शेरों का मामला, उनकी खुशकिस्मती है कि मुझसे पहले आप तक पहुँच जाते हैं। फिलहाल लिखिए पेश करता हूँ कि जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। सुनिए शेर, मुलाजा भाई बताइए वो जवाब कि जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती। देखिए एक शेर सुनाता हूँ बिल्कुल नए सब्जेक्ट पर, अभी तक इस सब्जेक्ट को छुआ नहीं गया है, कोशिश की है मैंने आपकी खिदमत में। और मसला सिर्फ इतना है कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी दाम्पत्य जीवन है उसके जो टकराव हैं उनका सबसे ज़्यादा खमियाजा किसको भुगतना पड़ता। आज़म साहब शेर पेश करता हूँ सामिया के कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने। आप भी शिरकत कर लेंगे तो मतलब फ़ायदे में रहेंगे। मतलब हमारी कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। देखिए मैं असल में ये दौर तो पूरा आपके मीडिया का है, आपके टेलीफोन का है और सोशल मीडिया का है, मगर मैं बहुत पुराना आदमी हूँ और पुराने आदमी को आंखों से कम दिखाया जाता, मगर सोचने के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक उसका ज़हन पहुँच जाता है। तो आगे के ख़तरों को महसूस कर लेना शायद हमारी फितरत में दाखिल हो, और मैं उस ख़तरे को महसूस करते हुए ये बात कह रहा हूँ। वरना तो हर हाथ में टेलीफोन है और हर हाथ में क्या नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके नुकसान तहजीबी ज़्यादा है, उसके नुकसान तहजीबी ज़्यादा। मैं उसको महसूस करके मतलब पेश करता हूँ।
मौलाना फरमाइए कि इतना बिखराव, आपके लिए नया है, पेश करता हूँ। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। अब वो लोग रह गए हैं कि जिन्हें रहना चाहिए था, वही लोग हैं जो हकदार थे। तो आइए सुनिए शायरी पेश करता हूँ कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता। इतना बिखराव, आज का शेर है, खुद को इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। आइए इस एहसास में शिरकत कीजिए। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, यानी जहानतों के मतलब कहना चाहिए अलमबरदार बैठे हुए हैं। मैं शेर पेश करता हूँ कि खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, लेकिन बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइए कि खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। अब तो कांटा भी जमाने को बदल देने की बात करता हूँ, जमाने को बदल देने की। अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे। और आइए ये शेर भी मौलाना फरमाइए कि प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, प्यार की रात हो छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। प्यार की रात हो छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। और अब आपके हुक्म की तामील के फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। जी आंखों से कह रहा हूँ, कांटों से नहीं कह रहा हूँ। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। किरदार आप तलाश कीजिए, शेर मैं पढ़ रहा हूँ। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। तो आइए एक नाजुक सा शेर सुनिए। मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। भाई यहाँ से बनाइए मूड कि मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। अब ये शेर संस्कारों का शेर है, तहजीब का शेर है, घर आंगन का शेर है। पेश करता हूँ। नई उम्र के बच्चे मेरा ये शेर अपने साथ ले जाएं, ज़िंदगी में उतारें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर मुतमईन रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और कामयाब रहेंगे। पेश करता हूँ कि मुंतजिर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे के पे उसके भी लगे रहते हैं, देखना। सुनो बच्चों, ये शेर आपका और आपके लिए कि देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। देखना 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 साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। आखिर में ये चंद शेर ये भी नई गज़ल के हैं, सुना के इजाज़त लेता हूँ। मिलाया बल्कि कुछ ऐसे शेर सुनाऊँ को मौका नहीं मिलता है आप लोगों को के सामने। अव्वल तो खैर मौका ही साल भर के बाद निकला है। लीजिए मैं चंद ये पेश करता हूँ चंद शेर के। दो शेर हैं। शाम तक आपने दाद दे दी, बहुत नवाज दिया, बहुत शुक्रिया। आइए मैं मानी से शायरी आपके सामने पेश करता हूँ कि शाम तक
सुबह की नजरों से उतर जाती है। अगर ये 60-70 साल पहले वाली दिल्ली होती तो इस मिसरे के ऊपर पता नहीं क्या हो जाता कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, कैसा ही नशा सुनिए। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, अरे नशे कैसे भी हो कुछ दिन में उतर जाते हैं। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। आइए, आपने तो बहुत जी खुश कर दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। ये 2 शेर भी सुनिए कि क्या बताऊं कैसा खुद को दर बदर मैंने किया। अपनी अपनी जिंदगियों का मुहासबा कीजिए, शेर की रोशनी में क्या कह रहा हूं। क्या बताऊं कैसा खुद को दर बदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। तो कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। मुलाहिजा फरमाइए ये मक्ताबी, इसका ये शेर भी सुन लीजिए। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता। इस दौरे मुनसिफी में, इन्वर्टेड कामात में है दौरे मुनसिफी, इस दौरे मुनसिफी में, इस दौरे मुनसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम, इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। अभी आपसे इम्तिहान लेना चाहते हैं तरन्नुम की फरमाइश करके। देखिए आपने इतनी मोहब्बत से सुना है। जब तरन्नुम ही है तो एक गीत भी हो जाए वसीम भाई जरा। हाँ, मैं इख्तिताम उसी पर करूँगा जो इस देश की माटी के नाम है। बिल्कुल सही फरमाया कि मैं उसके 2 बंद सुनाकर खत्म करूँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ गज़ल पढ़ने की। हालांकि मैं इतने लंबे वक्फे के बाद ये समझ रहा था कि शायद आप मेरा साथ उस तरह से न दे पाएँ जैसे देते चले आए हैं, लेकिन आपने ऐसे अहले दिल की महफिल जमा की है कि यहाँ पर दिल के दरवाजे खुले हैं, हमें सिर्फ दस्तक देने की ज़रूरत है और यहाँ पर
मैं पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है। माँ की गोद से किसको चलना आता है, माँ की गोद से किसको। नई गज़ल सुना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मोहब्बत से सुन लेंगे। गिर गिर कर उठो तो संभलना आता है, माँ की गोद से किसको चलना आता है। हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानूं, क्या पीर की दिल्ली में लहजा हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानूं। देखिए इस कर्म तक पहुंचेगा जो पेश कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानूं, हाँ मुझको तलवार पे चलना आता है, मुझको तलवार पे चलना आता है। हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानूं, हाँ मुझको तलवार पे चलना आता है। चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, हाँ मुझको मैं मुशायरा पढ़ने के साथ साथ सुनता भी इबादत की तरह। अगर पूरे मुशायरे को मुझे एक जुमला बोलता हुआ सुना दे तो मैं उसी दिन मुशायरे में आना छोड़ दूँगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ मैं खून के रिश्ते जीना जानूं, हाँ मुझको तलवार पे चलना आता है। चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, चाहे जितने रास्ते काटे ये दुनिया, मुझको अपनी राह पे चलना आता है, मुझको अपनी। अब मैं थोड़ा सा आवाज़ को बचाता हूँ, वो ये इसमें जोड़िए आखिर में मैं ये गीत के दो बंद पेश कर रहा हूँ। इस अजीम सरजमीन के नाम जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया और एक ऐसी अजीम मोहब्बत की तारीख लिखी गई जो दुनिया के किसी हिस्से में शायद लिखी गई हो, जैसे कि हिंदुस्तान में लिखी गई, उसी मिट्टी का तस्वुर। और ये मेरा गीत के दो बंद। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी, एक लफ्ज में परिभाषित करूंगा इस हिंदुस्तान को। अगर आपने शायरी के बाद सुन लिया तो मुझे लुत्फ आ जाएगा कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी
महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। और तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम। मिसरा देता हूँ कि तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जूही चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया। अब देखिए एक उपमा मिला रखिए, एक तर्जुमा मिला रखिए कि भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, और खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान, खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। तू सदियों से एक ही जैसी फिर भी नई नवेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी बहुत बहुत शुक्रिया।